दोस्तों नमस्कार। धनवान सभी लोग बनना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, लेकिन 95% लोग मेहनत करते करते भी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, लेकिन वो धनवान नहीं बन पाते। उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो फाइनेंशियली डिसिप्लिन का नहीं होना है, यानी वित्तीय दृष्टि से हम अनुशासन के अंदर नहीं रह पाते। और मिडिल क्लास फैमिली का जो ज्यादातर 90% जो खर्चे हैं वो इमोशनल खर्चे होते हैं, जो मकान और शादी के अंदर अनावश्यक खर्चे होते हैं। बोले समाज को मेरी इज्जत है, मेरी इज्जत बढ़ानी है, और इज्जत के चक्कर में वो अनावश्यक जो है खर्चे, जो जिनको करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो खर्चे वो व्यक्ति कर लेता है, और जो वित्तीय रूप से वो स्ट्रांग नहीं हो पाता है। कुछ 9 पॉइंट है जो हमको अपनी जिंदगी के अंदर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। वो एक पहला जो है वो है एक्सपेंसिव होम। जो आप फाइनेंशियली स्ट्रांग क्यों नहीं बन पा रहे हो, इसके पीछे जो 9 रीजन है, उसके अंदर पहला जो रीजन है आपका एक्सपेंसिव होम और एक्सपेंसिव कार। बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, बड़ा मकान होना चाहिए। मेरा जो मकान है वो बहुत बड़ा होना चाहिए। मेरे को छोटे मकान, मेरे लिमिटेड फैमिली है, 4-5 कमरों के अंदर मेरा काम चल सकता है, लेकिन मेरे को बहुत बड़ा आलीशान बंगला होना चाहिए, और इस बड़ा होना चाहिए के चक्कर के अंदर अपनी हमारी व्यक्ति आपकी पूरी सेविंग, जिंदगी भर की जो सेविंग है उसके अंदर आप उसको डाल देते हो बिजनेस के लिए या कोई अच्छा काम करने के लिए, बड़ा काम करने के लिए। कोई पैसा बच नहीं पाता है। इवन लोनिंग लेकर भी जो है हम बड़ा मकान बनाने की हम सोच लेते थे। इसी तरह से बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। मेरे पास लंबी गाड़ी होनी चाहिए, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, दिखावा करने के लिए बड़ी होनी चाहिए। जब आपको आवश्यकता नहीं है गाड़ी की, तो गाड़ी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको मंथली आप उसको ईएमआई आपको भरनी पड़ेगी, और धीरे धीरे ये जो ईएमआई के जो खर्चे हैं वो आपके इतने बढ़ जाते हैं कि आपको फाइनेंशियली थोड़ा सा जो है टाइट हो जाते हो। बड़े लोग गाड़ी रखते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, बड़े लोग बिजनेस वाले, उनके टैक्स में बचत होती है, वो टैक्स में बचत करके उन खर्चों को खर्चों में दिखा के वो गाड़ी के जो ईएमआई है वो उसके अंदर हो जाती है, और इसलिए वो बड़ी गाड़ी ले पाते हैं। इवन जब तक आपका बिजनेस, यदि बिजनेस के अंदर बिजनेस भी आप एक निश्चित लेवल तक जब तक नहीं होता है, तब तक आपको बड़ी गाड़ी नहीं लेनी है। गाड़ी लेनी है, लेकिन गाड़ी वहां लेनी है जब आपको आवश्यकता हो, जब आपको उस चीज की आवश्यकता हो, आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता हो कि वो आपके बिजनेस के अंदर सपोर्ट कर रही है, वो बड़ी गाड़ी आप ले सकते हो जब आपके पास में आपको लगता है कि स्पेयर मनी हो, और उस टाइम आपको बड़ी गाड़ी और बड़ा मकान लेने की जो है कतई कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपके पास होना चाहिए स्पेयर मनी। और आप बिजनेस के अंदर कुछ पैसा बढ़ता है, आप बिजनेस के अंदर डालोगे तो क्या होगा, आपका बिजनेस और ज्यादा ग्रो करेगा। दूसरा जो एक खर्चीली शादी। मिडिल क्लास फैमिली क्या करते हैं, खर्चीली शादी। मतलब यदि किसी व्यक्ति के 3 बच्चे हैं, तो 3 बच्चे वो जिंदगी में जो 3 बच्चों की शादी के अंदर अमूमन 60-70 लाख रुपए वो खर्चा कर देता है। जबकि यदि थोड़ा सा वो फाइनेंशियली वित्तीय रूप से थोड़ा देखकर यदि वो करे तो इन खर्चों को कम कर सकता है। दिखावे के अंदर जो खर्चे होते हैं उनको आप कम कर सकते हो। और शादी के अंदर जो लिमिटेड आजकल दिखावा करने के लिए, इवन आप सगाई करने के अंदर भी इतने व्यक्ति जो है वो ले जाते हैं लोग कि सामने वाले का भी बड़ा उसको अटेंड करना बहुत भारी पड़ जाता है। इसलिए जहां जितने व्यक्तियों की ले जाने की आवश्यकता हो, या शादी के अंदर जहां खर्चे जो अति आवश्यक हो वो आपको करने हैं। जो ऐसे खर्चे जो रोके जा सकते हैं, जो कम खर्चे के अंदर वो काम हो सकता है, उसको आप खर्चों को कम करके जो लिमिटेड करके आप उस पैसों को बचाकर आप उसको बिजनेस के रूप में आप उसको बिजनेस में लगाने के लिए आप बचाएं। तीसरा है एंटरटेनमेंट पे। आपको एंटरटेनमेंट पे लोग ज्यादा खर्चा कर देते हैं। जैसे टीवी देखने के ऊपर, सोशल मीडिया पर रिचार्ज करने के लिए टीवी के अंदर आप दिन भर देख रहे हो, उसके अंदर आपको खर्चे जो उसको चार्ज करने में जो खर्चे हैं, आपको एंटरटेन करना है, लेकिन उसके ऊपर इतना ज्यादा खर्चा नहीं करना है। आपको एजुकेशन पे खर्चा करना है। आपको क्या करना है, एजुकेशन पे करना पड़ा है। एजुकेशन करने के लिए आपको यदि बुक्स मंगानी है तो आप मंगाइए। यदि आप सोशल मीडिया पे आप देख रहे हो और एजुकेशन बढ़ाने के लिए कोई आपको सोशल मीडिया के लिए आप रिचार्ज करवाना, तो वहां आपको करवाना है। एजुकेशन पे जितना
आपको खर्च करना है आप कीजिए, लेकिन एंटरटेनमेंट पे एक लिमिट के बाद में आपको उसको खर्चे को आपको रोकना पड़ेगा। बिना सोचे समझे पेरेंट्स को ये सोचना पड़ेगा कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ है। अब मान लीजिए बच्चे का आ रहा है 50% और आप उसको इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर, एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर, आप उसका गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में, अच्छी कॉलेज के अंदर हुआ नहीं, IIT में सिलेक्शन नहीं हुआ। अब आपकी अननेसेसरी की ये इच्छा है कि दूसरे बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज में कर रहे हैं तो मेरे बच्चा भी इंजीनियरिंग करना चाहिए, मेरा भी बच्चा भी इंजीनियरिंग करना चाहिए। 50% जिसके 12th में जो है उसका लेवल है और उसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं कर सकते। जब तक है उस बच्चे का लेवल आपको नहीं लगता कि वो कंपटीशन आगे जाके कंपटीशन एग्जामिनेशन के अंदर फाइट कर सकता है, तब तक आपको इंजीनियरिंग करवाने का कोई तुक नहीं है। आप 4-5 साल लगा के आप जो है 10-15 लाख रुपए आप खर्च कर रहे हो। 10-15 लाख रुपए खर्च करने के बाद में जब वो बच्चा मार्केट में आता है तो उसको कोई भी इंडस्ट्री 10,000 नहीं दे पाती। आजकल इंजीनियरिंग कॉलेज के जैसे निकले हुए स्टूडेंट्स की हालत ये है कि 10,000 रुपए तक नहीं दे पाते हैं। अब स्थिति ये, इसलिए जब तक आपका बच्चा उस फील्ड में जाने के लिए तैयार नहीं है, एलिजिबल नहीं है, तो वो एजुकेशन दिलवाने का उसको कोई फायदा नहीं है। आपको MBA करवाने का कोई फायदा नहीं है जब तक कि वो आगे मैनेजमेंट लाइन में जाके और टॉप के ऊपर पहुंचने के काबिल नहीं हो। आप उसको प्रैक्टिकल जो एजुकेशन दिलवाइए, प्रैक्टिकल एजुकेशन, ये फॉर्मल एजुकेशन के बजाय प्रैक्टिकल एजुकेशन उसको दिलवाइए। 12th करने के बाद में उसको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपको बिजनेस करना उसको सिखाइए, सेल्स करना आप उसके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सिखाइए, कम्युनिकेशन स्किल सिखाइए। आप उसको मेडिटेशन करना चाहिए, प्राणायाम कराना चाहिए, यानी जो एक्चुअल लाइफ के अंदर जो ज़्यादा जरूरी है चीज़ें वो आपको उसको करना चाहिए। जबकि यदि उसको लगता है कि वो इंजीनियरिंग में जाके सफल हो सकता है और उसको इतने परसेंटेज 90% से अबो मार्क्स हैं, 85% से अबो मार्क्स है, वो कंपटीशन गवर्नमेंट के कंपटीशन एग्जामिनेशन के अंदर यदि वो कंपीट कर पाता है तो ही आप 12th के बाद में उसको हायर एजुकेशन के लिए आप भेजिए। नहीं तो आप 12th के बाद में आप कोई भी ऐसे कोर्स जो वोकेशनल कोर्सेज हैं, छोटे छोटे कोर्सेज हैं, वो आप सिखाकर उसको आप लाइफ के अंदर बिजनेस की तरफ उसको आप बढ़ाने का प्रयास कीजिए। बिना सोचे समझे आप उसका न तो टाइम वेस्ट करें, न आप अपना पैसा वेस्ट करें। नेक्स्ट जो खर्चा है वो जो एक मिडिल क्लास फैमिली करती है वो है एक्सपेंसिव ट्रेवल्स। एक्सपेंसिव ट्रेवल्स करते हैं, साल में एक बार आपको घूमने जाना चाहिए, लेकिन घूमने जाने के लिए आपको खुद को प्लान करना है कि आप सस्ते में कैसे घूम के आ सकते हो। ट्रेवल एजेंसी की ज़्यादा मदद नहीं लें, आपको अपने हिसाब से प्लानिंग करें, अपनी कहीं धर्मशाला या आप सामूहिक रूप से जाकर साथ में जाएं ताकि आपका खर्चा है वो कम से कम हो। यानी आप घूमने जाएं, लेकिन घूमने जाने समय आपको मितव्ययता का पूरा आपको ध्यान रखना है। एक्सपेंसिव डेकोरेटिव आइटम्स, हम लोग मार्केट में जाते हैं तो जहां कहीं पसंद आएगा डेकोरेटिव आइटम के ये घर में अच्छा लगेगा, आपके पास ऑलरेडी वैसा आइटम है, लेकिन क्योंकि ये डिजाइन आपकी अलग है, जबकि ऑलरेडी ऐसे आइटम आपके घर में 4-5 ऑलरेडी पड़े हैं, आप भावुकता में आके डेकोरेटिव आइटम जहां आवश्यकता नहीं है उनको आप मत खरीदिए। आप भावुकता में बहकर आप उसको नहीं खरीदिए। आपके पास ऑलरेडी कोई कपड़े पड़े हैं और उसके आपको लगता है कि तो आपके पास 10 ड्रेसें ऑलरेडी पड़ी हैं और आप गए और भावुकता के अंदर आपको ये आ गया कि मेरे को ये 3,000 की ड्रेस एक पसंद आ गई, आप उसको पहन नहीं पा रहे हो, साल भर का उसको नंबर नहीं आया, आपने 3,000 उसको वेस्ट करिए। इसलिए आप भावुकता के में जाकर ऐसी चीजें नहीं खरीदें। एक्सपेंसिव इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, आपको मोबाइल, आजकल मिडिल क्लास फैमिली के युवा लोग के पास मोबाइल में लगभग 30,000 के आस एवरेज का मोबाइल वो रखना पसंद करते हैं, दिखाने के लिए, केवल मात्र दिखाने के लिए उनको। जबकि 5 से 8,000 के बीच का रेंज का मोबाइल भी वही फीचर जो उनको काम में लेना है, व्हाट्सएप वगैरह या फेसबुक वगैरह चलाने के लिए या बात करने के लिए जितनी आवश्यकता है, वो 5 से 8,000 के मोबाइल आप दे सकते हैं। लेकिन उनको एप्पल का फोन चाहिए केवल मात्र दिखाने के लिए। जब तक आपको उस मोबाइल से आपको इनकम करने का या आप मोबाइल को
अपने को बिजनेस के लिए काम में नहीं ले रहे हो, तब तक आपको महंगा मोबाइल लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। एप्पल का मोबाइल आप ले सकते हो, लेकिन यदि आप एप्पल के मोबाइल से आप कोई वीडियो बना रहे हो सोशल मीडिया पे, कोई आप उससे कुछ अर्निंग कर रहे हो, उस मोबाइल से यदि आप उस मोबाइल को एज ए बिजनेस के लिए काम में ले रहे हो, तो आपको महंगा मोबाइल वहां आपको लेना है। लेकिन यदि आप उसको केवल दिखावे के रूप में ले रहे हो, तो फिर आपको 8-10 हजार का मोबाइल ही आप पर्याप्त हैं। आपको एक्सपेंडिचर आपके जो ये इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट है उसके ऊपर ज्यादा जो है वेस्ट नहीं करना है। बच्चों को सभी तरह की डिजायर पूरी करना। अब मार्केट के अंदर गए बच्चे को साइकिल दिलवानी है, साइकिल 1200-1500 की साइकिल आ सकती है, वो बच्चा उसको 5000 की साइकिल ले। मोटरसाइकिल उसको मान लीजिए 60-70 हजार की मोटरसाइकिल आ सकती है, लेकिन वो 1.5 लाख की मोटरसाइकिल काम में ले रहा है। तो ये जो अननेसेसरी के, अब ये यहाँ पे युवाओं को भी सोचना है कि आप अपने घर की परिस्थितियों को देखते हुए, यदि आपको लगता है कि मेरे पिताजी अरबपति हैं, आप खरबपति हैं, तो आप डेफिनेटली आप महंगे जो है मोटरसाइकिल है, कार है, वो सब आप डिमांड कर दिए। लेकिन यदि आपको लगता है कि आप मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हो, तो आप अपनी जो इच्छाएं हैं उनको जितनी आवश्यकता के अनुसार वो आप लिमिटेड रखिए, और उस पैसे को आप अपने बिजनेस के लिए बताकर बिजनेस में डालने के लिए आप उसको इस तरह से आप सेविंग कीजिए। इस तरह से, इसके अलावा दूसरों को अच्छा लगे इसके लिए वेस्ट करना, दूसरों को अच्छा लगे। आपके दूर के रिश्ते में किसी की शादी है और उसको शादी अटेंड करने के पूरे जो परिवार जा रहा है, उसने पूरे परिवार में ने क्या किया, अच्छी ड्रेस ले ली और ड्रेस निकल के में लगभग 30-40 हजार रुपये आपने लगा दिए एक दिन के आपको दिखने के लिए। जहां यदि किराए में के ऊपर कोई सूट आ सकता है तो उसको आप ले सकते हो। जहां लगता है आपके जो पहले के कपड़े वो काम में आ सकते हैं, प्रेस करके वो उनको यदि काम में ले सकते हो तो उनको यूज ले सकते हो आप। एक दिन के लिए दूसरों को दिखावे के लिए 30-40 हजार रुपये आपको वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं। इस तरह से छोटे छोटे खर्चे जिनको हम रोक सकते हैं, आप छोटे छोटे खर्चों को यदि आप प्लान करोगे तो साल के अंदर आप लगभग 2 लाख के करीब 2 लाख रुपए के आसपास में आप देखोगे कि आप बचा पाओगे। इन 2 लाख रुपए को आप यदि कहीं सेविंग के अंदर डालोगे तो कई गुना वो पैसे आपके बन जाएंगे। इस तरह से आपको ये छोटे छोटे खर्चे रोककर आप इन अनावश्यक खर्चों को रोककर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग बन सकते हो। आप फाइनेंशियली नॉलेज, ये जो फाइनेंशियली डिसिप्लिन में हमको रहना है, फाइनेंशियली डिसिप्लिन रहकर हम अपनी आर्थिक स्थिति को और ज्यादा स्ट्रांग करें और ज्यादा मजबूत करें। इसी के साथ में आप मेरे साथ बने रहते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।